सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग समांतर श्रेणी के नए एक्सरसाइज में पुनः मिल रहे हैं। नया एक्सरसाइज कहे तो प्रश्नावली 5 पॉइंट कितने में 3 में, लेकिन प्रश्नावली 5.3 चलने से पहले अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं कोशिश करते हैं कि उस चीज को एक बार रिपीटेड मोड में रिवाइज कर लिया जाए। वो एक बार रिवाइज करके और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताइए सर, अभी जो हम लोग चलेंगे वो स्टार्ट करेंगे क्या बोलिए? प्रश्नावली कितना? प्रश्नावली 5.3। आज नए एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। गौर करेंगे सर आप लोग, प्रश्नावली 5.3। आज हम लोग नए एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। फोकस करेंगे सारे बच्चे। जब नए एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे तो अभी तक हम लोग पढ़ क्या चुके हैं कंसेप्ट के फॉर्म में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, कंसेप्ट के फॉर्म में सबसे पहले हम लोग अभी तक पढ़े क्या क्या समांतर श्रेणी में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर आते हैं हम लोग ये एक्सरसाइज के ऊपर। सबसे पहला आप लोग को बताए थे हम कौन सा पद, सारे बच्चे बोले कौन पद, बोलिए प्रथम पद को अंग्रेजी में बोलिए फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को सूचित ए से। यस या नो? दूसरा हम क्या बोले थे बोलिए? कौन अंतर? दूसरा हम बोले आपको सार्व अंतर। सार्व अंतर को अंग्रेजी में बोलो, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर को सूचित क्या चीज से? प्रथम पद को ए से, और डी बराबर T2 और माइनस क्या T1। आप लोग से चर्चा किए थे किस पद के बारे में? अंतिम पद के बारे में। अंतिम पद को सूचित क्या चीज से? AN से, और कहीं कहीं पर अंतिम पद को सूचित क्या चीज से? TN से। अरे होता है, लेकिन एक मिनट हो जाइए। अंतिम पद को बताने से पहले एक टर्म और बताए थे, किसकी संख्या? गुड। पदों की क्या संख्या? पदों की संख्या को अंग्रेजी में नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ क्या? टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का फर्स्ट लेटर क्या? N, इसलिए पदों की संख्या को सूचित N से होता है। इसके बाद आप लोग से चर्चा किए थे किस पद के बारे में? कौन पद? अंतिम पद को कौन टर्म? अरे बोलो, लास्ट टर्म। और अंतिम पद को सूचित क्या चीज से? AN से या TN से? अंतिम पद को AN से या TN से। और आप लोग को बताए थे अंतिम पद यानी AN बराबर फार्मूला बताए थे। गुड। A प्लस N माइनस 1 गुने D। A प्लस N माइनस 1 गुने क्या? D। देखिए, आपको हम अंतिम पद का बताए थे रिजल्ट, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुने क्या? D। AN कौन पद? AN अंतिम पद। A कौन पद? N क्या? D कौन अंतर? इसमें अननोन कंपोनेंट कितने? 4। हम लोग का प्रश्नावली 5.2 पूरा इसी पर हुआ ना? 4 कंपोनेंट में कितना कंपोनेंट दे रहा था? 3, और एक कंपोनेंट खुद से निकालना होता था। चर्चा किए हैं सर? ऐसा किए हैं। और इसके बाद आप लोग को लास्ट बताए थे समांतर श्रेणी का। गुड। समांतर श्रेणी का कौन रूप? व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का कौन रूप? व्यापक रूप, जिसको हम लोग बोलते हैं मूल रूप। क्या होता है सर? A प्लस D, A प्लस 3D, डॉट डॉट डॉट
लास्ट पद को a प्लस n माइनस 1 गुने d। क्या सर हम लोग इतना ऑलरेडी कंसेप्ट चर्चा कर चुके हैं कि नहीं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतना ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। आज जो हम लोग चलेंगे वो जानते हैं आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? आज का हम लोगों का टॉपिक है और वो लास्ट टॉपिक है समांतर श्रेणी का। क्या है? समांतर श्रेणी के n पदों का योग। बोलिए क्या है? बोलिए समांतर श्रेणी के n पदों का क्या योग। मतलब आज के क्लास में जो हम लोग चर्चा करेंगे उस समांतर श्रेणी के योगफल के बारे में करेंगे। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी के n पदों के योग को अंग्रेजी में बोलेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n। क्या होगा? बोलिए एपी। एपी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। सम ऑफ कितना टर्म्स? n टर्म्स। सम का फर्स्ट लेटर s और कितना टर्म का? n टर्म का। इसलिए समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल को डिनोट करते हैं किससे? एसन से। s मतलब हो गया सम और n मतलब हो गया टर्म। मतलब इसको पढ़ेंगे सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ क्या? बोलिए सम ऑफ क्या? n टर्म। मतलब अगर सपोज करते हैं, बच्चे लोग गौर कीजिएगा, सपोज करते हैं आपके पास कोई एपी है। यहां गौर कीजिएगा, आपके पास कोई एपी है, ये एपी है आपके पास। एपी है क्या? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, कौमा ए प्लस 3d, डॉट 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 डॉट, और अंतिम पद आपका क्या है? an है। गौर करना, अंतिम पद क्या है? an है। अगर इस पूरे समांतर श्रेणी का योगफल एक साथ निकालना हो, एक साथ जोड़ के निकालना हो, तब बोलिए समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल को सूचित किससे? Sn से। जानते हैं क्या हम लोग लिखते हैं? Sn बराबर रिजल्ट क्या होता है? n/2। n बाई क्या? 2। n किसको सूचित करता है? पदों की। मतलब जितना पदों की संख्या रहेगा, जितना पदों की संख्या रहेगा उसमें भाग दे दीजिएगा। कैसे? 2 से। मतलब एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको सम ऑफ n टर्म्स, आपको समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा पदों की संख्या। अरे पदों की। और अभी तक हम लोग 5.2 में हमको लगता है 10 से 15 प्रश्न में हम लोग पदों की संख्या ज्ञात किए थे। अरे है। और ज्ञात करने का एक ही एकलौता फार्मूला था, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d। कंपोनेंट कितना? 4, दिया हुआ कितना? 3, उससे n का मान निकल रहा था। यानी सुनिए, अगर सम ऑफ n टर्म्स निकालना होगा तो क्या होगा? n/2 इंटू a कौन पद? प्रथम पद, और प्लस an कौन पद? अंतिम पद। मतलब सुनिए, अगर समांतर श्रेणी के, गौर करना, अगर समांतर श्रेणी के आप लोगों को n पदों का योगफल निकालना हो, n पदों का योगफल निकालना हो तो कुछ नहीं, उसमें आपको मालूम मान होना चाहिए 3 चीज का। किसका? सबसे पहले कुल पदों की संख्या, फिर क्या? अरे a को बोलो ना, कौन पद? और an को। अभी जब ये समझा रहे थे तो मुंह में ऐसे टेढ़ कैले था कि तो हम जानवे करते हैं, जब यहाँ पूछ रहे हैं तो मुंह बंद है। हम रिवाइज कर रहे हैं, पगला उगला समझ रहा है हमको। अरे वो 5 मिनट फालतू के टाइम हम दिए हैं कि जब वो प्रयोग यहाँ आएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। n क्या? बोलो। an। अगर n, a
और ए एन अगर मालूम होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं पदों की संख्या, एन पदों का योगफल। बताओ, यहां पर तुम्हारा ए, यहां पर तुम्हारा एन हो गया, यहां पर तुम्हारा ए हो गया और यहां पर तुम्हारा एन हो गया, एन हो गया, ए हो गया और एन। बताओ एन क्या हो गया? एपी के कुल पदों की संख्या। ए क्या हुआ? ए हो गया प्रथम पद और ए एन क्या हो गया? अंतिम पद। देखो, जो बच्चा स्मार्ट रहेगा वो क्या सोचेगा? ब्लू मार्कर कहां गया जी? जो विद्यार्थी स्मार्ट रहेगा इसको सोचेगा कैसे? वो सुनिएगा, देखिए, उसके पास सोचने का एक आसान तरीका, एसएन का वो एसएन लिखेगा, n/2 का n/2। बताइए, प्रथम पद को प्रथम पद, ये कौन पद? अंतिम पद का फार्मूला क्या होता है? a + n-1 गुने डी। एनी प्रॉब्लम? क्या होगा बोलिए? एसएन बराबर n/2। बताओ, ए और ए 2a और प्लस क्या होगा? n-1 गुने डी। देखिए, ये आपका जो आया, ये निकल करके आ गया पदों की संख्या का रिजल्ट नंबर कहवा? दूसरा। बताओ, पदों की संख्या का रिजल्ट नंबर कहवा? दूसरा। इसका एप्लीकेशन कब करेंगे? बताओ, रिजल्ट नंबर पहले को अप्लाई कब करेंगे? जब क्या क्या मालूम होगा? पदों एन, ए और एन, इसको अप्लाई कब करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है बोलिए? एन, फिर क्या? फिर क्या? ए, फिर क्या? एन और फिर क्या? डी। गौर करना, एन किसको बोले? एन बोले पदों की संख्या, ए को बोले प्रथम पद और डी को। फोकस करना बाबू, सब कोई ध्यान देना, दोनों में किस रिजल्ट का एप्लीकेशन कहां करेंगे? अगर पदों की संख्या प्रथम पद और अंतिम पद अगर मालूम हो तो एसएन के लिए अप्लाई करेंगे, एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एन। और यदि पदों की संख्या और प्रथम पद इसमें भी अगर अंतिम पद मालूम रहेगा तो रिजल्ट नंबर पहला, और अंतिम पद के जगह अगर कौन अंतर? सार्वंतर, तो रिजल्ट नंबर कहमा? दूसरा। तो कब रिजल्ट नंबर फर्स्ट अप्लाई होगा? क्लियर? जब अंतिम पद भी मालूम रहेगा तब, और अगर अंतिम पद मालूम नहीं रहे तो कौन अंतर? सार्वंतर। लेकिन इसमें एक चीज और है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी योगफल निकालना होगा तो सबसे पहले आपको जानना होगा पदों की संख्या। पदों की संख्या समझ में आया? चलिए, सबसे पहले नोट कैसे करना है? हेडिंग देना है कंसेप्ट, पहले इसको लिख लेना है और फिर इसको लिख लेना है। अगर इतना एक जगह लिख लिए, आपका एपी का सारा फार्मूला इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है ये नहीं है। क्लियर? चलिए सर, बिना विलंब का जल्दी से पेन डाउन करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। चले सर? बताइए, पदों के योगफल के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है बोलिए? किसकी संख्या? फिर और फिर आइए एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। मिटाएं? एसएन क्यों लिखते हैं? पकड़ में आ गया? क्योंकि
आइए प्रश्नावली 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 प्रश्न है। आप लोग कोई 2 प्रश्न हमसे पूछ लीजिए, पहला का चौथा, और बोलिए एक प्रश्न दूसरा। चलिए पहला का दूसरा और पहला का चौथा आप लोगों ने हमसे पूछा। बच्चे लोग सारे ध्यान देंगे यहां। पहला का पूछे आप दूसरा, क्या कहता है भाई? एपी दिया है क्या? -37 -33 -29 ... 12 पदों तक, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया? 1/15 1/12 1/10 ... 11 पदों तक। फोकस करना विद्यार्थी लोग, 2 क्वेश्चन बताएंगे और इसका 2 फिर होमवर्क रह जाएगा। बी सीरियस, सुनिए। सबसे पहले इसको समझिए, ये एपी दे रखा है, तो इस एपी की सहायता से किसका किसका मान निकलेगा? ए का और डी का। ए को कौन पद और डी को? अरे बच्ची, ए को प्रथम पद और डी को? बताओ, सबसे पहले अगर मान निकालना होगा ए का, ए को क्या कर सकते हैं? 1/15। दूसरा किसका मान निकलेगा? डी का। T2 माइनस T1। यहां देखो 1/12 और -1/15। कोई दिक्कत? कोई बताओ, 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 60। गुड। 12 पंजे 60, 5 इकाई 5, 15 चौक 1 चौके 4। बता दो डी का मान। डी का मान 1/60, ए का मान 1/15। और बताओ कितने पदों तक? कितने? बताओ, पदों की संख्या को सूचित किससे? अरे किससे? मतलब बताओ, एन का मान दे दिया क्या? 11। एन का मान 11। बताओ बाबू, हम लोग जो हैं वो चलेंगे अब कहां से? गौर कीजिएगा, कहां से? प्रश्न से। बताओ, तुमको पदों का योगफल चाहिए ना? तुम लोग को एसएन का हम कितना रिजल्ट बताए? 2। अरे बताए? रिजल्ट नंबर फर्स्ट में किसकी किसकी जानकारी चाहिए था? एन का, ए का और एन का, हाँ या ना? मतलब उसमें अंतिम पद भी मालूम होना चाहिए। लेकिन क्या जो डाटा हम लोग को दिया गया है, इस डाटा में सिंपल मान किसका है? ए का। सिंपल मान डी का और सिंपल मान ए का। क्या इसमें अंतिम पद ज्ञात है? मतलब हम लोग अप्लाई करेंगे रिजल्ट नंबर कौन सा? सेकेंड। रिजल्ट नंबर भाई सेकेंड क्या कहता है? एसएन बराबर एन बाई इंटू कितना? ए प्लस n -1 इंटू डी। अब बताइए, यहां बोलता है एस एन। बताओ, n पदों की संख्या कितना? 11। मतलब एस 11 निकालना पड़ेगा। बताओ एस एचा पुट करो भाई बोलो। n का मान 11, 11/2, 2 का 2, आगे क्या बोला? ए का मान 1/15 प्लस n -1, n का मान 11 - 1, डी का मान 1/60। यहां तक कोई विद्यार्थी को कोई परेशानी? क्या होगा बोलिए? एस कितना बराबर? 11। या का चिन्ह देते चलिए सर, ये तो आपका डायरेक्टली एसएन का फार्मूला ही है, ठीक है। बताइए 11/2 को 11/2, बताइए इसको कैलकुलेट कीजिए। 2 इकाई 2, 2/15 माइनस
11 में से 1 गया, 10 छक और 10 छक मतलब सिंपल 1 बटे कितना 6 बच जाएगा। आइए सर कितना होगा, एस कितना 11 बराबर 11 बटे 2। अब बताइए 15 और 6 का एलसीएम कितना 30, 15 दूनी 30, 2 दूनाई क्या चीज का चिन्ह, 6 पचे 30, 1 पचे 5। आइए सर क्या हो जाएगा, एस 11 बराबर 11 बटे 2 अगुने 5 में से 1 गया माइनस 1 बटे 30। सिंपल कैलकुलेट कीजिए सर, एस 11 बराबर -1 में 11 से -11 और 30 दूनी। बताइए इस एपी के कितने पद का लिख रहे हैं, अतः एपी के कितना पद का, 11 पदों का योग कितना होगा, -11 बटे 60 होगा। क्या सर ये बताए इसमें किसी विद्यार्थी को कोई परेशानी, अरे कोई दिक्कत समझ में आया। आइए सर ठीक उसी प्रकार से ये प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं, गौर कीजिएगा। इस एपी की सहायता से क्या क्या निकलेगा बाबू बताइए। सबसे पहले प्रथम पद को ए का मान -37, सार्वंतर को डी बराबर T2 माइनस मतलब -33 और माइनस T1 का मान -37 मतलब D बराबर -33 माइनस गुने माइनस प्लस कितना 37, 33 में से 37 गया, D का मान A का मान -37, D का मान 4। कितने पदों तक चाहिए, मतलब सर n का मान कितना 12। बताइए एसएन का कितना रिजल्ट था 2। पहला रिजल्ट कब अप्लाई होगा, जब अंतिम पद मालूम होगा तब, और दूसरा रिजल्ट कब अप्लाई होगा, जब सार्वंतर मालूम होगा। सार्वंतर मालूम है तो रिजल्ट नंबर फर्स्ट अप्लाई करेंगे कि रिजल्ट नंबर सेकेंड। सर कहां से चलेंगे, कहां से, रिजल्ट नंबर सेकेंड। एसएन बराबर क्या बोलता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या d। अरे बोलता है क्या। अब बताइए एस एन, बताइए एस का एस, n का मान बराबर n/2 ना, मतलब 12 और बटे कितना 2, कितना ए, तो 2 के 2 a का वैल्यू -37 प्लस n-1, n का मान 12 -1 और d का मान 4। कोई तकलीफ सर, कोई दिक्कत। आइएगा एस 12 बराबर 2 से 2 छक 12, 6 का 6, 37 दूनी 74 की -74 क्या चिका चिन्ह, 12 में से 1 गया 11 चौक। एनी कंफ्यूजन, क्या होगा सर, एस कितना बराबर 6 के 6, 44 में से कितना गया 74, कितना 30 की -30, 18। सिंपल एस 12 बराबर -100 लिख देंगे। क्या क्या लिखेंगे, अतः एपी के 12 पदों का योग ये -180 होगा। कोई कंफ्यूजन, क्या इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है, क्या दे रहा है भाई, 33/20। देखो तो जी भाई साहब, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या। पहले एपी चेक कीजिए, एपी लिखा हुआ सही कि गलत। एपी सही है तो कैलकुलेशन गलती हो गया, रुक जाओ। 60, 12 25 60, 5 -4, 15 चौक 60, 4, 1/60 करेक्ट है, 11 पद करेक्ट है। एसएन
11/2 इंटू 2a। कहाँ सर? ओ राइट, देखिए ए 10 में 11 में से 1 गया 10, 10 छक तो 1/6 क्या में 5 तो है चिन्ह प्लस। ओहो 5 4 9/30 11नमा एस 11 बराबर 11नमा 99 और 30 दूनी 60, 3 से 33 दिया और 3 से 20 दिया, कितना दे रहा है? गुड, चलिए 33 और बटे 20। एनी कंफ्यूजन? देखिए थोड़ा सा खाली माइनस प्लस में, 1 मिनट रुक जाइएगा बाबू, रुकिए तो आप लोग। अब आपका ए क्वेश्चन नंबर 1 भी बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी बनेगा, लेकिन छोड़िए सुनिए, होमवर्क के रूप में बच्चे लोग अभी लिखने से बाज आइए। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर पहला और पहला का तीसरा। आज किसी विद्यार्थी को लग रहा होगा सर खाली आज कंसेप्ट होता, लेकिन 2 क्वेश्चन होले, आधा एक्सरसाइज में आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा में पहला से लेकर के 10वां तक, पहला से लेकर के 10वां, 10 क्वेश्चन ये और 2 क्वेश्चन ये, 10 और 2 12 क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। अरे एक जगह तो नहीं बैठ के नौटंकी करता है, कल से जहां बैठल देखे तो इन दोनों के एक जगह, तो खैर नहीं है। 10 और 2 कितना क्वेश्चन? 12, ये 12 आपका होमवर्क रह जाएगा। ठीक है, और भी होमवर्क है, लेक्चर नंबर 1 विथ होमवर्क, उसको करके आना है। ठीक है, और उसके लिए सेपरेट कॉपी, जिसको बोलेंगे कौन कॉपी? रिवीजन कॉपी, उसमें करके आना है। ठीक है, चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं समांतर श्रेणी के नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करते रहें और अपने आसपास के सहपाठियों के साथ शेयर भी करते रहें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।